मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें ये है कि जो डेवलपमेंट कंट्रोल होती है वो कैसे होती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इस डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। अब उसमें एक्चुअली एक तो साइटोप्लाज्म का रोल होता है और एक किसका रोल होता है, न्यूक्लियस का। यही चीज को इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हेंस स्पीमैन ने एक्सपेरिमेंट दिया था। उस एक्सपेरिमेंट को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखो एक्चुअली ये जो हैंस स्पीमैन का एक्सपेरिमेंट है, ये उसने जो रो वेस्टमैन है उसके हाइपोथेसिस के अगेंस्ट दी है। मतलब ये कि उसको उस पे उसने रिसर्च किया, रिसर्च करके उसने उसको गलत प्रूफ किया कि आपने जो भाई बात की थी वो गलत है। एक्चुअली रॉ वेस्टमैन ने, ठीक है, ये कहा था कि ये जो फिजिकल डिफरेंसेस आती हैं सेल्स के अंदर, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या सेलुलर मटेरियल के बेस पे होती हैं। तो उस फिर यही चीज जो स्पेमन ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया और उसको गलत किया कि ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स है वो मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होती। सेल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है जेनेटिक मटेरियल्स की, वो इक्वली होती है। चले इस चीज को डिस्कस करते हैं। सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखी हैं, आप लोग इसी को कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो चले हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी फौरन इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना उठानी पड़े। पहले से ही कर लो। चले जी, देखो उसने पता है क्या किया। उसने स्पीमैन ने एक ऐसे जो सेलिमेंडर है उसका एक जाइगोट लिया और उसके जाइगोट को दो इक्वल हाउस में डिवाइड कर दिया। अब उसमें ये था कि जो जेनेटिक मटेरियल था या न्यूक्लियस था वो एक साइड पे था। ऐसे एक मिनट, मैं दोबारा इस चीज को, मतलब ये न्यूक्लियस एक साइड पे था और दूसरे साइड पे कुछ नहीं था। लेकिन एक और चीज फैक्टर है, वो मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो भाई जिस रीजन में न्यूक्लियस मौजूद था उस रीजन में डेवलपमेंट हुई है। उस रीजन में डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट से क्या हुआ कि वन सेल से टू सेल, टू सेल से फोर सेल, फोर सेल से एट सेल, एट सेल से फिर कितने बने, 16 बने। अब ये जो 16 सेल्स है, उन 16 में से एक निकल के किस में आ गया, इसमें आ गया। अब फिर क्या हुआ, ये जो जिसमें वो रीजन जिसमें पहले न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, उसमें भी क्या हो गई है, डिवीजन स्टार्ट हो गई है। उसमें भी क्या हो गई है कि इस क्रॉस ब्रिज को क्रॉस करके जो एक जो न्यूक्लियस है वो अनन्यूक्लिएटेड रीजन में या नॉन न्यूक्लिएटेड रीजन में आया और वहां पे आके उसने वहां पे डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों सेल्स जो है ना टू एम्ब्रियो में डिवेल्प हो गई हैं। ओके, ये जो टू कंपार्टेड थे, टू हाफ थे, वो टू कंप्लीट एम्ब्रियो में डिवेल्प हो गया। ठीक है, तो ये उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट में उसने ये कहा था कि जो फर्स्टली न्यूक्लिएटेड रीजन था, मतलब ये वाला, अब ये वाला मतलब एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने की बजाय एक मैस ऑफ टिश्यूज में डेवलप हो गया। अब इसके पीछे रीजन क्या है? एक्चुअली उसने कहा था कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक रीजन मौजूद होता है, उस रीजन को हम नाम देते हैं ग्रे क्रिसेंट का। किसका? ग्रे क्रिसेंट का नाम देते हैं। अब ये ग्रे क्रिसेंट डिटरमाइन करेगा, डिटरमिनेशन करेगा कि जो सेल है वो किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा या मैस ऑफ टिश्यूज में कन्वर्ट होगा। ओके, इनको हम डिटरमिनेटिव मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, मतलब उसने आगे इसमें पेश किया हुआ है। ओके, तो चलें इस चीज को डिस्कस करते हैं। ओके, Spearman placed a human hair around the cylinder zygote। cylinder zygote के अराउंड उसने क्या रख दिया भाई, एक हेयर रख दिया, जैसे ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आपको। ठीक है, कि उसने उसको टू इक्वल हाफ्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। द न्यूक्लियस ले इन वन हाफ ऑफ द जाइगोट। अब जो जाइगोट था वो न्यूक्लियस के एक साइड पे था, दूसरी साइड पे कुछ नहीं था। ओके, द अदर साइड वाज ए न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ए न्यूक्लिएटेड जिसके अंदर मतलब न्यूक्लियस मौजूद नहीं था। ओनली कंटेनिंग साइटोप्लाज्म, उसके अंदर सिर्फ क्या मौजूद था, साइटोप्लाज्म था। ये जो ये वाला रीजन है इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, इसके अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म है। लेकिन जो दूसरा रीजन है वो न्यूक्लिएटेड है, उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है।
अब द जाइगोट कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट डिवीजन, जाइगोट ने मतलब फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट किया जिसमें मतलब 1 से 2 सेल्स बने, और फिर क्या हुआ कि द अदर रिमेन्ड अनडिवाइडेड, लेकिन जो दूसरा सेल था वो अनडिवाइड रह गया। द 16 सेल्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लिएटेड पार्ट, ये जो न्यूक्लिएटेड पार्ट था अभी बताया कि वो उसने डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया और कितने सेल्स बना लिए, 16 सेल्स बना लिए। अब वन ऑफ द न्यूक्लियाई क्रॉस द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, अब उसने क्या किया कि एक न्यूक्लियाई ने साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को क्रॉस किया और आके दूसरे रीजन में आ गया, साइटोप्लाज्मिक रीजन में आ गया, और जैसे यहाँ पे आया यहाँ पे भी क्या हो गई है, डिवीजन स्टार्ट हो गई है। अब इमीडिएटली द डिवीजन स्टार्टेड एंड 2 एम्ब्रियो रिजल्टेड, अब उस डिवीजन की बेस पे 2 एम्ब्रियो बन गई। अब फर्दर क्या चीज है, ठीक है, कि वन सेल न्यूक्लियाई फ्रॉम द 16 सेल्स, ठीक है, कंटेन एट द सेट ऑफ जीन्स। एक और चीज है कि देखो ये जो एक सेल आया, वो एक सेल आके यहाँ पे डिवाइड हुआ, अब उस एक सेल में मतलब तमाम जेनेटिक मटेरियल मौजूद थे, ठीक है, एक न्यूक्लियस के अंदर तमाम जेनेटिक मटेरियल मौजूद थे, जो इधर भी थे उधर भी थे। तो यहाँ से एक चीज ये है कि चाहे एक सेल हो चाहे 2 सेल्स हो, तो उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल हमेशा सेम रहेगा, जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होगा। ओके, एक बात उसने ये की। अब द न्यूक्लिएटेड रीजन नॉर्मल, जो न्यूक्लिएटेड रीजन है वो डेवलप हो गया नॉर्मल बैल ऑफ मैस ऑफ मतलब बाल ऑफ बेली टिश्यूज, ठीक है, तो वो बेली टिश्यूज में डेवलप हो गया, ठीक है, लेकिन उसने कोई स्पेसिफिक सेल्स नहीं बनाया। लेकिन जो दूसरा था व्हाइल अदर डेवलप नॉर्मली, लेकिन ये जो हमने इन दोनों में से जो ये वाला था, ये वाला ऐसा समझ लें, ये वाला एक नॉर्मल एम्ब्रियो में डेवलप हो गया, लेकिन मसला ये है कि वो जो दूसरा था जिसमें 15 सेल्स थे आउट ऑफ 16, वो नॉर्मली डेवलप नहीं हुआ। अब उसके पीछे रीजन क्या है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि ग्रे क्रिसेंट होता है, ठीक है, कि यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि द न्यूक्लिएटेड रीजन लैक द ग्रे एरिया ग्रे क्रिसेंट, अब उसके अंदर ग्रे क्रिसेंट एरिया मौजूद नहीं था, विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, वो ग्रे क्रिसेंट एरिया जो फर्टिलाइजेशन के दौरान बनता है। अब इस वजह से वहां पे जो डिफरेंशिएशन है सेल्स की वो नहीं हो पाई, ठीक है, और इस वजह से वो किस में अनडिफरेंशिएटेड हो गया, मैस ऑफ सेल्स, ठीक है, कि उसके सेल्स की फीचर डिटरमाइन ना हो पाए जिसकी बेस पे वो एक मैस ऑफ सेल्स में क्या हो गया, डेवलप हो गया। अब कंक्लूजन उसने क्या किए, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है कि भाई उसने क्या किया था कि सेलेंडर का जाइगोट लिया, उसको हेयर की मदद से 2 सेल्स में सेपरेटेड कर दिया, 2 हाफ्स में सेपरेटेड कर दिया, एक सेल में, एक हाफ में न्यूक्लियस था दूसरे में नहीं था। तो उससे क्या हुआ कि भाई वो जो न्यूक्लिएटेड रीजन था उसमें डिवीजन स्टार्ट हो गई, जैसे ही डिवीजन स्टार्ट हुई 16 सेल्स बन गए, उस उन 16 सेल्स में से एक क्रॉस होकर दूसरी तरफ आ गया, तो वहां भी डिवीजन स्टार्ट हो गई। तो यहाँ भी क्या हुआ कि जल्दी ही इमीडिएटली ही यहाँ भी क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। अब एक जाइगोट था, 2 एम्ब्रियो बन गए, अब इन दो मतलब 2 एम्ब्रियो बन गए, इन 2 एम्ब्रियो में से एक किसमें कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल बॉल ऑफ बेली टिश्यूज में कन्वर्ट हो गया, लेकिन दूसरा एक कंप्लीट मतलब जाइगोट में कन्वर्ट हो गया जिसने फ्यूचर में ऑर्गेनिज्म बनाना है। फर्स्ट ये कि अब था एक ही सेल लेकिन उसने पूरा एम्ब्रियो बना दिया, तो इसका मतलब इसका जो नंबर ऑफ जीन्स या जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या सेम है। लेकिन उसने कहा कि भाई ये बेली टिश्यूज में क्यों कन्वर्ट हो गया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, न्यूक्लियस तो ओके है। अब उसके पीछे उसने बात की किसकी, साइटोप्लाज्म की, ठीक है, कि उसने कहा था कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर एक रीजन होता है जिसे हम नाम देते हैं ग्रे क्रिसेंट, यानी पिगमेंटेड फ्री एरिया, उसके अंदर कोई पिगमेंट वगैरह मौजूद नहीं होता। तो अब वो एक्चुअली जो ये वाला साइड था, ये न्यूक्लिएटेड रीजन उसमें मौजूद था, तो उसमें मौजूद था तो डिवीजन नहीं हुई। अगर वो प्रॉपरली दोनों में होता, फॉर एग्जांपल ऐसे ये जो ग्रे क्रिसेंट एरिया ऐसे था, तो यूं अगर मौजूद होता दोनों सेल्स में तो ये इक्वली डिवाइड हो जाता, और जैसे इक्वली डिवाइड होता तो दोनों एम्ब्रियो वगैरह मतलब दोनों एम्ब्रियो एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते, ठीक है, क्योंकि ग्रे क्रिसेंट एरिया एक में मौजूद था। ओके अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कि उसने क्या कंक्लूजन किया, व्हाट आर द कंक्लूजंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, फर्स्ट ये है कि ऑल द सेल्स हैव सेम जेनेटिक मटेरियल, यही चीज मैंने पहले भी बात की है कि इन दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम है, डिफरेंट नहीं है। तो अब इसी वजह से उसने रॉ वेस्टमैन हाइपोथेसिस को रॉन्ग कर दिया। सेकंड चीज ये कि साइटोप्लाज्म इन द ग्रे क्रिसेंट एरिया कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट, अब जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्रे क्रिसेंट मौजूद होता है उसके पास इंफॉर्मेशन होता है फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है, आगे भी हम पढ़ेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल्स होती हैं जो इस चीज को डिटरमाइन करती हैं। ओके अब अगर ये बात है नॉर्मल डेवलपमेंट हो गई है, तो भाई ये बताओ कि कुछ सेल्स न्यूरॉन में डेवलप हो जाती हैं, कुछ सेल्स स्किन सेल्स में मतलब स्केलेटल सेल्स में डेवलप हो जाती हैं, व्हाट इज द
रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है, कि व्हाट कॉजेस सम सेल्स टू डेवलप इनटू न्यूरॉन्स, ठीक है, कि न्यूरॉन्स में डेवलप हो जाती हैं और बाकी किस में डेवलप हो जाते हैं, स्केलेटल सिस्टम में डेवलप हो जाते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अब इसके पीछे रीजन ये है कि द साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन ऑफ डिटरमिनेटिव मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग क्लाइवेज। अब जैसे क्लाइवेज होती है तो वहां पे मॉलिक्यूल्स होती हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं डिटरमिनेटिव मॉलिक्यूल्स। अब इनकी डिवीजन पे डिपेंड करता है, जहां ये जाते हैं, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो वहां जाके ये जीन की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से क्या होता है कि जो सेल्स है वो डिफरेंट किस्म के बनते हैं। ओके, अब इंटरेक्शन विद द नेबरिंग सेल्स, इस चीज को हम नाम देते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। क्या एम्ब्रियोनिक इंडक्शन? इस चीज को हम आने वाले लेक्चर में भी पढ़ेंगे कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या है, कि इसमें जो एम्ब्रियो के सेल्स हैं वो दूसरे सेल्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उनकी ग्रोथ को इंड्यूस करते हैं, मतलब। तो भाई अब ये जो फर्स्टली ये है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर तमाम जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है जो कि एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करता है। फर्स्टली बात ये है। अब सेकंड चीज ये है कि साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म जो ना जीन्स की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। अब हाउ? बिकॉज इट कंटेन्स द डिटरमिनेटिव मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर क्या मौजूद होती हैं? डिटरमिनेटिव मॉलिक्यूल्स होती हैं। अब वो डिटरमिनेटिव मॉलिक्यूल्स एक्चुअली जीन की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन, ठीक है। डिटरमिनेटिव मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स को मतलब ये कि सेलेक्ट करते हैं, कुछ को नहीं करते, कुछ को एक्सप्रेस होने देते हैं, कुछ को एक्सप्रेस नहीं होने देते। तो इस वजह से जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनकी जो फिजिकल डिफरेंसेस उनमें पाई जाती हैं। ओके, तो ये किसने कहा था भाई? स्पाइमैन ने कहा था। ओके, तो अगर आप लोगों को कुछ समझ आया तो पहले पढ़ा तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसी वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।